21 साल मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पे पढ़ाया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, जरा ये बताइए। एक होतो सो गौ श्याम संग को अपराध है इस मतलब समझाइए इसका। मतलब यह है कि जो दिल है वो समर्पित है समाजवादी पार्टी के लिए। यहाँ एक एक वोटर का जो मौजूदा सरकार है वो यही आरोप लगा रही है कि सपा पार्टी जो है इटावा और सैफई का विकास कराती है। जी नहीं मैडम, आप बताइए लखनऊ से एक्सप्रेस पे चल करके आगरा जोड़ा, उसमें कितनी विधानसभा सीट्स आई? और उसमें केवल करेल तो नहीं है, उसमें कन्नौज भी है, लखनऊ भी है, बागरमऊ, कानपुर। फरवरी को जब इस क्षेत्र की जनता वोट करने के लिए निकलेगी, जनता ने अपना पूरा मानस बना लिया है। एक एक आदमी चुन चुन करके साइकिल वाले बटन को दबाएगा। हर दिल में आपको अखिलेश दिखेगा। आप हमारा इंटरव्यू छोड़िएगा, किसी भिखारी का इंटरव्यू ले लीजिएगा, जन जन के हृदय में राज किया अखिलेश ने। ये पता है मम्मी पापा किससे वोट करेंगे? करहल से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, मालूम है? किसको वोट करने वाले मम्मी पापा, कोई आइडिया? किसको? नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं करहल के जैन इंटर कॉलेज में मैं मौजूद हूं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये कॉलेज खास क्यों है। बहरहाल मैं बता देती हूँ, करहल में ये कॉलेज मौजूद है। ये कॉलेज खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की और साथ ही पढ़ाया भी। मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर 4 साल पढ़ाई की और तकरीबन 21 साल यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया और 4 साल बाद अपने रिटायरमेंट के वो सीएम बन गए। तो चलिए इस कॉलेज के लोगों से बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं और जानते हैं वो 2022 विधानसभा चुनाव क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के उस कॉलेज में, इंटर कॉलेज में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर उन्होंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। तो तमाम टीचर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और इस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। यदुवीर नारायण दुबे जो है उनका नाम है। नारायण जी, ये बताइए इस स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए और कैसे मुलायम सिंह यादव से आप जुड़े हैं वो भी बताइए। एक्चुअली स्कूल की अगर बात करें तो 1945 में से स्कूल की स्थापना हुई थी और 1955 में आदरणीय नेताजी इस विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र के रूप में उन्होंने प्रवेश लिया था। 4 साल पढ़ाई की शायद उन्होंने। हाँ, 1959 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए शुकाबाद पढ़ने चले गए थे और वहाँ से फिर हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1963 में पुनः यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति उनकी हुई और साल पढ़ाया उन्होंने। लगातार वो 74 तक यहाँ सहायक अध्यापक रहे। 74 में प्रवक्ता बने राजनीति विज्ञान के और 84 तक यहाँ उन्होंने सेवाएं की हैं। 84 में जब गवर्नमेंट में लाभ के 2 पद घोषित हुए थे तब उन्होंने यहाँ से रिजाइन किया था। इस तरह से कुल मिलाकर के 21 साल उन्होंने इस विद्यालय में सेवा की है। 21 साल मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पे पढ़ाया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, जरा ये बताइए। राजनीति विज्ञान के जब प्रवक्ता बन गए थे तब तो वो केवल राजनीति विज्ञान ही कक्षा 11-12 में पढ़ाया करते थे, लेकिन उससे पहले जब सहायक अध्यापक थे तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक में ऑलराउंडर हुआ करते थे। पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ाते थे और पॉलिटिकल में दिलचस्पी हम सब देख ही रहे हैं उनकी, है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ये तो खबर होगी कि अखिलेश यादव जी जो हैं यहाँ से पहला अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हाल रहेगा जब 20 फरवरी को लोग वोट करने जाएंगे? किसकी तरफ लोग जाएंगे? फरवरी को जब इस क्षेत्र की जनता वोट करने के लिए निकलेगी, जनता ने अपना पूरा मानस बना लिया है। एक एक आदमी चुन चुन करके साइकिल वाले बटन को दबाएगा और दूसरे पक्षों की जमानत बचना बहुत मुश्किल होगी। यहाँ एक तरफा पोलिंग होगी। पूरे क्षेत्र की जनता एक मात्र केवल होनहार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ ही देख रही है, क्योंकि विकास इस क्षेत्र का अगर कहीं से होना है तो उनके जब सत्ता पर बैठेंगे तभी होना है, तो सब उन्हीं को वोट करेंगे। ये हम कहें कि शायद अखिलेश यादव ने इस सीट को इसीलिए ही चुना क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। नहीं है, ऐसा नहीं है। पता था कि यहाँ से लोग समाज इस बात से चुनाव नहीं किया है, लेकिन पिताजी की कर्मभूमि है, उसी कर्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया है, इसलिए जरूर चुना है। ठीक है, अगर हम बात करें 2002 को छोड़ दे तो 1993 से अब तक सिर्फ समाजवादी पार्टी आ रही है। क्या करहल सीट का विकास हुआ है? जब जब समाजवादी पार्टी जीती है और जब जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही है तो विकास का रास्ता ही इधर से होके गुजरा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
ये एक्सप्रेस वे जो है इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। हम लोग मैनपुरी, यहाँ करेल से जब मैनपुरी जाते थे 2 घंटे लगते थे, बहुत भारी भारी गड्ढे और पत्थर हुआ करते थे, वो सब अब पेट का पानी नहीं हिलता। ये सारी चीज़ें किसने दी हैं हमको? सीधा सीधा दिया है तो केवल और केवल समाजवादी सरकार ने दिया है हमको। इनके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास जो है करल सीट का किया है और आने वाले वक्त में यहाँ से लोग करल सीट पे जाएंगे। आपका नाम? हरिओम यादव, फिजिक्स लेक्चरर ही है। हरिओम यादव। ये बताइए क्या ऐसी कोई बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव पढ़कर निकले हैं और उसी कॉलेज में आप है इसीलिए उनका साथ देना पड़ रहा है, या फिर दिल से दे रहे हैं ये साथ? देखिए आपने अच्छी बात कही। ये ऐसे ये सवाल लोगों के मन में उठेंगे, ये क्यों बोलेंगे इसके खिलाफ? कि अब ये हम लोगों की मजबूरी है। कहते नहीं ऊधो मनन भये 10-20, एक होता सो गौ श्याम संग को अपराध है ईस। यहाँ नेताजी की फोटो के सामने लोग अगरबत्ती लगाकर पूजा करते हैं, उनसे दिली लगाव है, इसमें कोई दबाव नहीं। यहाँ विद्यालय यहाँ सैफई 2 किलोमीटर दूर है। मेरे कॉलेज में हम एडमिशन करते हैं तो कभी सैफई के परिवार ने ये हस्तक्षेप नहीं किया कि इस लड़के का एडमिशन कर लो या ऐसे पास कर दीजिए। ऑटोमेटिकली उनका वरद हस्त रहता है, वो विद्यालय को सब देते हैं, अपेक्षा कुछ भी नहीं करते। आप दिल से साथ दे रहे हैं मुलायम? दिल से दिल से दिल से। 20 फरवरी को क्या बीजेपी को आप लोग मुकाबला नहीं समझ रहे इस सीट पर? देखिए ऐसा है कि अब आपको हमने वैसे ही कह दिया कि एक होता सो गौ श्याम संग को अपराध है ईस। मतलब समझाइए इसका। मतलब यह है कि जो दिल है वो समर्पित है समाजवादी पार्टी के लिए, यहाँ एक एक वोटर का। आपका नाम? पवन कुमार यादव। पवन कुमार यादव। टीचर हैं आप? जी हाँ, मैं प्रवक्ता रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के आप कौन से ये भी आप टीचर हैं? मैं भौतिक विज्ञान लेक्चरर। विज्ञान यहाँ पे पढ़ाते हैं। तमाम लोग टीचर हैं यहाँ पर। पहले प्रिंसिपल से बात मैं कर चुकी थी, तो आपने अपना नाम क्या बताया? पवन कुमार यादव, प्रवक्ता। पवन कुमार यादव, ठीक है। पवन जी आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 2007 से यहाँ पे हूँ। 7 से आप यहाँ पर, ठीक है। तो 2007 से आप यहाँ पर है, कभी आपने मुलायम सिंह यादव जी को इस कॉलेज में आते हुए देखा? कई बार देखा। मैंने 1993 में जैन इंटर कॉलेज में एडमिशन कक्षा 9 में लिया था। उसमें माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और मुझे याद है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर हमारे ग्राउंड में उतार दिया था। हम लोग क्लास से भागते हुए उनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए उन्हें देखा। पढ़ाई कर रहे थे आप? जी हाँ, कक्षा 9 का मैं विद्यार्थी था। 9-10 मेरा था तो नेताजी यहाँ मुख्यमंत्री रहे और नेताजी को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है। आज के आपने युग में देखा होगा कि बहुत सारे नेता लोग हैं, परंतु माननीय मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र कहे जाते हैं, उनसे ही नेताजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेता की सभी परिभाषाएं वो पूर्ण करते हैं। नेता की जो जितने भी नेता के बारे में कोटेशंस लिखे जा सके हों, मुझे लगता है माननीय नेताजी पे पूरे होते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी भी संसद में माननीय नेताजी से नेताजी ही कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सर्वांगीण विकास कराया हो जिस क्षेत्र में वो गए हों। आप ये समझ रहे हो कि करेल का विकास कराया केवल ना, पूरे प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहे, पूरे प्रदेश का विकास कराया। पक्षपात उन्होंने क्षेत्रवाद के रूप में कभी नहीं किया। ये हमारी जो इटावा से रोड चली है 4 लाइन होके गई, ये सीधे एटा तक, एटा वाले NH से मिलाई जाके NH 1 से। जो मौजूदा सरकार है वो यही आरोप लगा रही है कि सपा पार्टी जो है इटावा और सैफई का विकास कराती है। जी नहीं मैडम, आप बताइए लखनऊ से एक्सप्रेस वे चल करके आगरा जोड़ा, उसमें कितनी विधानसभा सीट्स आई? और उसमें केवल करेल तो नहीं है, उसमें कन्नौज भी है, लखनऊ भी है, बागरमऊ कानपुर भी है, आपका नोएडा भी है, मथुरा भी है। मथुरा तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से हेमा मालिनी लगातार सांसद हैं, क्योंकि मथुरा का भी तो उसमें लाभ है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी ने इटावा में का विकास किया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज खोला, बदायूं में मेडिकल कॉलेज ओपन किया, सैफई का मेडिकल कॉलेज, जिसको मैं किसी पार्टी वाइज नहीं लूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई नेताओं ने ये जांच कराई कि यहाँ OPD कितनी होती है। मैं दावा कर सकता हूँ कि भारतवर्ष में इतनी OPD एक दिन में मरीज नहीं आते होंगे जितने हमारे सैफई मेडिकल कॉलेज में आते हैं। कभी आपका मौका लगे आप जाइए। अखिलेश जी ने नेताजी के जो सपने थे उनको पूरा करने का ही काम किया है। 5 साल जो पिछले थे वो नेताजी के आदर्शों पर ही चले हैं और अब आगे उनके जो अधूरे काम रह गए हैं, जो उन्होंने बहुत बृहद स्तर पर सोच रखे, एक आधुनिक व्यक्ति और एक अनुभवी व्यक्ति का गठजोड़ है माननीय अखिलेश जी, क्योंकि अनुभव नेताजी का और आधुनिकता अखिलेश जी की। तो निश्चित रूप से जो आगामी 5 वर्ष आएंगे ये कायाकल्प कर देंगे उत्तर प्रदेश का। आप देखना, उत्तर प्रदेश के लिए वो इतना बेहतर सोचेंगे जितना बेहतर भारतीय जनता पार्टी या बाबा जी कभी नहीं सोच पाएंगे, न कर पाएंगे। आप भी बीजेपी को मुकाबला नहीं समझ रहे इस सीट पर, जानते हैं केंद्रीय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं सुशील जैन। सुशील जैन। सुशील जैन। उनका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, किनका? अखिलेश जी का। हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई? देखिए, देखो, एक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दूसरा उनका काम भी एक यंग ब्लड के अनुसार जो होना चाहिए तो वो होता है।
आप ये करें, लोग सब इसलिए तो वोट नहीं कर रहे कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और मुलायम सिंह यादव इस कॉलेज में पढ़ चुके हैं और इस सीट में इसलिए वोट कर मैं रहे हैं। समझता हूँ पूरे प्रदेश को उन्होंने एम्बुलेंस सेवा दी, केवल कॉलेज के लिए नहीं दी, पूरे प्रदेश को दी। लखनऊ में मेट्रो चलाई और जगह भी मेट्रो चलाई उन्होंने। काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं दी जो शायद पहले की सरकारों ने नहीं दी थी। उनकी सोच नहीं है। और लैपटॉप बांटे गए, पहले कहाँ बांटे गए? तो कहीं ना कहीं कुछ नया है, उनमें काम करने का एक जुनून है, क्षमता है। बीजेपी भी तो कह रही है हम किसान को पैसा दे रहे हैं, हमने आवास योजना बनाया है, हम एम्स बना रहे हैं, हमने कई सारी हाईवेज बनाए हैं। देखिए, आज विकास केवल मकान बना के ही नहीं होना ना। आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? शिक्षा के मामले में क्या हो रहा है? 2 साल से कोरोना की पीरियड में मेरा बेटा IIT में है, 2 साल से घर पर बैठा हुआ है। हाँ, क्या करेगा वो फिर आगे जाके? बीटेक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल ही नहीं होंगे तो बीटेक किस बात की है? IIT किस बात की है? तुम IIT जैसे संस्थानों को बर्बाद कर ही दे रहे हो। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं विकास के नाम पर क्या चल रहा है, सो देखे ना। आपका नाम? आरजू जैन, सहायक लिपिक, जैन इंटर कॉलेज करल। यहीं पर इंटर कॉलेज में टीचर है, नहीं, क्लर्क हैं। क्लर्क है, ठीक है, इंटर कॉलेज के क्लर्क है। आप क्या सोचते हैं भाई अखिलेश यादव जी को लेकर? हमारे दिल में बसते हैं अखिलेश। यहाँ भीख मांगने वाले जो भिखारी हैं उनकी आंखों को देखिएगा। जो महिलाएं थी ना, जो परेशान हो जाती थी, वो डॉक्टर देखिएगा, अस्पताल में फ्री इलाज होता है। ये हमेशा बोलते हैं इस तरीके से या अभी ऐसे दिल से निकल गया? दिल से। ये हमारे जमीनी छात्र देखिएगा मैडम, ये बच्चे जो हमारे DPS में नहीं पढ़ रहे, जो लाखों रुपए लेके, ये ग्राउंड के बच्चे जो 5 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं, इनकी आंखों में देखिएगा। आप पत्रकार, एक डॉक्टर होते हैं ना, जो इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज के दर्द होता है, मरीज चिल्लाता है, लेकिन जब वो सही होता है तो अंदर से दुआ निकलती है कि काम हो गया। वो काम किया अखिलेश ने, बिल्कुल। हर दिल में आपको अखिलेश दिखेगा। आप हमारा इंटरव्यू छोड़िएगा, किसी भिखारी का इंटरव्यू ले लीजिएगा, जन जन के हृदय में राज किया अखिलेश ने। हम लोग 3 घंटे में पहुंचते थे मरीज को लेके, आधे मर जाते थे रास्ते में, शोकाबाद में ही लुढ़क गए। आज 1 घंटे के अंदर अस्पताल में। ये क्या बहुत बड़ा काम नहीं है? हम लोग जाते थे, बस नहीं मिल रही है, 6 बजे पहुंच रहे हैं, लटक के जा रहे हैं। मैडम, जो ग्राउंड से उठता है वो बहुत आगे जाता है। ये हमारे नेताजी है, धरती पुत्र मुलायम सिंह को लोग भुला नहीं सकते। देश से लेके यहाँ बता रहे, सैपई से लेके सहारनपुर तक, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, मैनपुरी से लेके मुरादाबाद तक, हर दिल में अखिलेश है। और ये 20 फरवरी को हम आपको बता देंगे, पूरे दिल से अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं। पेशे से क्लर्क है, लेकिन बातें तो इन्होंने ऐसे की है जैसे हमेशा ये स्पीच देते रहते हैं। ऐसे देते रहते हैं क्या? समय समय पर हर काम करते हैं मैडम। जो आंखों में दिखता है, लगता है, तो वो तो बोलेंगे। और सच तो सच ही होता है। आप पत्रकार है, आप लोगों की सच्चाई को समझते हैं। तो अभी इंटर कॉलेज की तस्वीर में मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलकर। कौन सी क्लास है ये? 10th है। तो कौन से अभी कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है? फिजिक्स की पढ़ाई चल रही है। कैसी पढ़ाई होती है इस स्कूल में, जरा कोई बताएगा? तेज से चला के बता दीजिए। पढ़ाई कैसी होती है? सच में होती है या टीचर के डर से कह रहे हैं? सच में होती है। तो आपका स्कूल खास क्यों है? क्या आप लोगों में से किसी को मालूम है? बताइए, क्या नाम है? पहले नाम बताइए। शिवानी नाम है। शिवानी, क्यों खास है आपका? क्योंकि यहाँ मुलायम सिंह जी पढ़े भी हैं और उन्होंने पढ़ाया भी है। यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, तो इसी की वजह। आपने सीखा है, इस स्कूल से सीख रही हैं? यस मैम। कितने पढ़ाई कैसी है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना। डर तो नहीं रही? बहरहाल मैं किसी का रिपोर्ट कार्ड तो नहीं ले रही, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी, आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप ही के स्कूल से मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। कुछ लोग हैं नहीं भी जानते, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी वोट देने के काबिल अभी नहीं हुआ होगा 18 साल का। ठीक है, ये पता है मम्मी पापा किससे वोट करेंगे? करहल से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, मालूम है? किसको वोट करने वाले मम्मी पापा? कोई आइडिया? किसको? अखिलेश यादव जी को। ये मैंने रटाया नहीं है, ये मत सोचिएगा। आपका नाम बता दीजिए सर। जी, प्रवेश कुमार जैन। प्रवेश कुमार जैन।
आज ये बताइए ज़रा प्रवेश जी, आप किसे वोट करेंगे 20 फरवरी को? समाजवादी पार्टी को ही करेंगे हम तो। इसलिए तो नहीं कह रही, स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरे फादर ने पढ़ाया भी मुलायम सिंह जी को। मेरे फादर ने मुलायम सिंह जी को? हाँ, मेरे फादर के साथ टीचर रहे। मेरे बाबा जी इस कॉलेज के मिनिस्टर रहे, मतलब मंत्री रहे, तो पूरी व्यवस्था वगैरह की उन्होंने। मुलायम सिंह जी ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए। तो काम वजह है या फिर उनके साथ आपके पापा थे? काम भी तो है। अब आप देखो 2350 विद्यार्थी हमारे विद्यालय में है, सभी टीचर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कितने विद्यार्थी है पूरे? 150। 150 हिंदी मीडियम का स्कूल है हमारा, आप बताओ। ये बड़ी बात है यहाँ पर। बड़ी बात है। आसपास में जितने स्टाफ आए उतने स्टाफ इटावा वगैरह में आसपास में है। करल एक 40 टीचर हैं और 500 बच्चे हैं। हमारे 2350 40 टीचर हैं, 2350 बच्चे हैं हमारे। तो बड़ी बात। अब हर बात में अलग है। आप मूल्यांकन देखें, आप परीक्षाएं देखें, आप हमारी परीक्षा वगैरह जो हमारी होती है, आप परीक्षा आप आइए, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ परीक्षा हो रही है। और किसी भी बच्चे के पास आप सिंगल पर्ची या गर्दन भी इधर उधर नहीं हो सकती। इस बात को मुलायम सिंह जी ने सदन में भी कहा है। फेल तो नहीं हो जाते अगर चीटिंग नहीं होती? बात करें, क्या बनना है ज़्यादातर लोगों को, क्या बनना है? बोल नहीं पा रही हो। बोलो आइए, कितना बताते हो, अब आप बोल नहीं पा रहे हो। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है मुझे। ये बनना है। अच्छा, और किसको क्या बनना है? लॉयर बनना है? यस मैम। या 10वीं 12वीं के वक्त? हाँ जी, आपको क्या बनना है? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनना है। बहरहाल 10वीं 12वीं में जब बच्चे होते हैं तो उनको कई सारे ख्वाब होते हैं, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, वो तो 12वीं के बाद मालूम पड़ जाएगा आप लोग क्या बनेंगे। चलिए, थैंक यू, आप लोग पढ़ गए। हाँ, थैंक यू सर, यू वेलकम। मैंने कोशिश की कि मुलायम सिंह यादव जी के उस स्कूल, उस इंटर कॉलेज में आऊँ जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की 4 साल और 21 साल तक पढ़ाया, और तस्वीरें मैंने आपको उस स्कूल की दिखाई। और काफ़ी ज़ोर शोर से जो है यहाँ पर पढ़ाई चलती है, काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। यहाँ के लोग मुलायम सिंह यादव जी के विकास से खुश है, अखिलेश यादव जी के विकास से खुश है, और आने वाले वक्त में 20 फरवरी को अखिलेश यादव को ही चुनने की बात कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जो है वो यहाँ पर पढ़कर निकले हैं, पढ़ाकर निकले हैं, बल्कि इन लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने विकास किया है। वो हाँ जी, उनका विजन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है और हर वर्ग के लोगों के लिए सोचते हैं। और उन्होंने ज़मीनी स्तर से वो गए हैं, तो उनको लगता है कि किन किन समस्याओं से कब कब गुजरता है आदमी। उनको बताइए, सिर्फ करहल से जीतने वाले, या लग रहा मुख्यमंत्री की सीट पे भी पहुंचेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री की सीट पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल करहल के लिए हम लोग कह रहे हों, ये हम लोगों के रिलेटिव्स भी बहुत दूर दूर मुख्यमंत्री की सीट पे पहुंचेंगे। ओके, निश्चित पहुँचेंगे। दावा जो है मुख्यमंत्री की सीट पर पहुंचने का है। सिर्फ करहल सीट से जिताने का दावा नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोग, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं। बहरहाल तस्वीर जो है वो 10 मार्च को साफ हो जाएगी और 20 फरवरी को यहाँ करहल सीट से लोग वोट करने जाएंगे। तीसरे चरण में यहाँ से वोटिंग होगी। फिलहाल यहाँ से इतना ही। अगले किसी और जगह से, अगले किसी और शहर से फिर से आपसे मुलाकात होगी। आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।